Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत and welcome to VK Square. So आज जो वीडियो होने वाली है ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड नंबर वीडियो होगी। इससे पहले हमने बेसिक समझ लिया था कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है, इसके फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं और इसकी जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे इसके जो आगे वाले पार्ट्स हैं। जैसे हमने प्रीवियस जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला पढ़ा था, मतलब ई टू दी पावर आयोटा पीटी पढ़ा था। अब क्या है, इसके अंदर कुछ फॉर्म के मतलब फॉर्मूलाज उनके वेरिएशन है, जिसके अंदर हम फुरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर फुरियर को साइन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब हम पढ़ चुके हैं और फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पढ़ा है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हम यहाँ पर चीज़ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 4 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पर थोड़ा क्लास ढंग से देखना, बिकॉज जो क्वेश्चंस करेंगे ना ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी आप वीडियोस देख रहे हो तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सब की तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है VK Square RJ। ठीक है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आप राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जीके की वीडियो भी वहाँ पर अवेलेबल है, फुल्ली फॉर इंग्लिश वीडियो स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, मेन चीज़ ये है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अपने जो भी आसपास जो पढ़ रहे हैं उन सबको भी ये शेयर करो ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स वाला जो फॉर्मूला था, एक बार वो वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया जाता कि फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैं कैपिटल F से डिनोट करता हूँ और ये FT होता है, यहाँ P होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन से पहले हमको यहाँ पर एक चीज़ लिखनी पड़ती है, वो होती है हमारे पास √2π। और इंटीग्रेशन में देखेंगे तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट। ठीक है, ई टू दी पावर आयोटा PT फंक्शन ऑफ t इंटू dt। तो ये हमने पढ़ा था बेसिक जो मेन फार्मूला है किसका, फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सपोनेंशियल फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब जो हम आज क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन इन द सेंस लाइक अगर इसके अंदर हम साइन के अंदर बात करते हैं या कॉस के अंदर बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर इसके बाद में इसके स्टेटमेंट भी लिख दूंगा। ठीक है, तो अगर बात करें मैं साइन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की तो उसका फॉर्मूला होगा FS/FT/P इज इक्वल टू FS/P। तो उसको FS/P से डिनोट करेंगे। ऊपर वाला जो किया था हमने उसको तो सिर्फ FT से या FP से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास ये वैल्यू आती है, ये FP के अंदर आती है, तो हम यहाँ पर सिर्फ F ही लिखते हैं। लेकिन जब हम साइन की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, FS लिखेंगे। ठीक है, फिर इसमें देखो यहाँ पर ऊपर क्या था, 1/√2π था, यहाँ पर 2/π होल अंडर रूट में होगा। ठीक है, और यहाँ पर जब लिमिट ऊपर वाले में देखो तो आपको माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट दिख रही है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से इन्फाइनाइट हो जाएगी। FT तो सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ई टू दी पावर आयोटा PT का, इसलिए क्या आ जाएगा, साइन PT। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हालांकि उस चीज़ से नहीं प्रूफ होता है, बट हमको पता है कि इफ़ वी कन्वर्ट आयोटा थीटा देन दिस विल बी कॉल्ड एज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें कन्वर्ट हो जाता है क्या, ई आयोटा थीटा, ये यूलर्स फॉर्मूला है, तो इस हिसाब से भी इसको कन्वर्ट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस थीटा मतलब साइन थीटा साइन PT आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि इफ़ FT बी द फंक्शन डिफाइन t इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ओवर 0 to इन्फाइनाइट, देन फूरियर सीरीज ट्रांसफॉर्मेशन साइन ट्रांसफॉर्मेशन FT डिनोटेड बाय FS/FT/P और FS/P इज इक्वल टू, हमारे पास ऊपर वाला फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो आप ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख दो। ठीक है, आया कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि वो यूलर फॉर्मूला यूज़ करके हमने इसको ब्रेक किया, किसको, इस वाले टर्म को हमने यहाँ पर ब्रेक किया है। तो हम यहाँ पर ब्रेक करके कॉस PT और साइन PT में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लो। और नीचे क्या लिखा हुआ है, √2/π मल्टीप्लाई बाय साइन PT इज व्हाट अ कर्नल ऑफ द फुरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ आल्सो स्टैंड फॉर FS। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, अगर कहीं पे आपको FS लिखा हुआ जाए, मीन्स इस टाइप का लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, फुरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन। अब सेम टू सेम चीज़ होती है किसमें, कॉस ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये भी लमसम कह सकता हूँ। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला भी सेम टू सेम होगा। क्या होगा इसमें, उसमें देखो यहाँ पर साइन PT था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस PT बस, और यहाँ पर FS लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FC। तो सेम टू सेम फॉर्मूला है,
ज़्यादा इसमें मैं कह सकता हूँ डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। हाँ, लेकिन बात तो अलग है कि भी हम आगे जब सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस के तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। और रही बात इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या हो सकता है, मतलब वो भी सेम टू सेम ही होगा। इफ़ एफ टी इज़ अ फंक्शन डिफाइंड टी ग्रेटर दैन जीरो and integrable over 0 to infinite, then Fourier cosine transformation of ft denoted by fc ftp और fcp simply, जहाँ पर वापस √2/π मल्टीप्लाई बाय cos pt इज़ व्हाट कर्नेल ऑफ Fourier cosine ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों फॉर्मूला एक तरह से सेम टू सेम है। तो अगर लिटरली बात करूँ तो हम पता कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली जो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था मेन वाला, तो इसमें हमने कर्नेल पढ़ा था e⁻i⁻pt, तो इसमें हम कर्नेल क्या पढ़ रहे हैं, साइन pt और cos pt। तो ये सिंपल तरीका इसको सॉल्यूशन करने का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिक कह सकते हैं कि साइन ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में क्या होता है और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमको रिलेशन पता करना है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। अब देखो, जब मैं लैप्लास की बात करता हूँ, तो अगर मैं लैप्लास एफ टी की बात करता हूँ तो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि 0 से इन्फाइनाइट e⁻ अब यहाँ पर s नहीं मानते, हम यहाँ पर क्या मानेंगे, pt, ठीक है, इंटू एफ टी डॉट डी टी। और यहाँ पर हम फुरियर का भी पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, पर 1/2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट e⁻i⁻pt एफ टी डॉट डी टी। अब ज़्यादा डिफरेंस इसमें लग नहीं रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा ये हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो रिलेशन निकालने के लिए कुछ तो ऐसी चीज़ हमको निकालनी पड़ी जो इन दोनों के बीच में कॉमन आ जाए, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला होना ही होना, तो वो जो चीज़ कॉमन है ना, वो चीज़ हम देखेंगे। देखो क्या करेंगे, सिंपल सा चीज़ है। मैं पहले आपको लिख देता हूँ कि वी विल डिफाइंड लेट अस डिफाइंड एफ टी। हम एफ टी को डिफाइंड करेंगे, क्या डिफाइंड करेंगे कि e⁻ माइनस लेमडा टी, ठीक है। और यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहा हूँ फाई टी, ठीक है, जिसमें टी अगर 0 से बड़ा है और 0 से अगर छोटा है तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन मतलब डिनोट किया। अब मैं बात करता हूँ सीधा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी पी इज इक्वल टू 1/√2π, ठीक है। अब √2π मैंने किया है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, नॉन सिमेट्रिक लूँ सिमेट्रिक लूँ उससे वो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो √2π है ना, इसको पहले भी थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं इसको कांस्टेंट के रूप में चेंज कर सकूँ, मैं मान लेता हूँ उसको, ठीक है। तो अभी सिर्फ लिखता हूँ मैं इंटीग्रेशन, क्या लिखता हूँ, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट e⁻i⁻p टी एफ टी डॉट डी टी, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं जब यहाँ लिमिट की बात करता हूँ, तो मैंने प्रीवियस आपको क्वेश्चन बताया था कि 0 तो इसमें भी लिमिट इसकी टूटेगी। तो ये भी दो चीज़ में टूटेगा, एक तो माइनस इन्फाइनाइट से 0, जिसको आयोटा पी टी बोलते हैं एफ टी डॉट डी टी, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0 से इन्फाइनाइट आयोटा मतलब e⁻i⁻pt एफ टी डॉट डी टी। अब देखो, मुझे पता है कि अगर 0 से छोटा है तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 0, और 0 से बड़ा है तो वैल्यू की e⁻ लेमडा टी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से इन्फाइनाइट e⁻-i⁻p, और एफ टी की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, e⁻लेमडा टी, और यहाँ पर आ जाएगा फाई टी डॉट डी टी। अब इसको कंबाइन अगर मैं लिखूँ, दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स को कंबाइन लिखूँ, तो e⁻ में टी अगर कॉमन ले लूँ या माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो लेमडा माइनस आई पी और ये टी, और यहाँ फाई क्या आ जाएगा, टी डॉट डी टी। अब ये जो इक्वेशन होगी ना, इस इक्वेशन में क्या करूँगा कि मैं ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को मैं लैप्लास के अंदर चेंज करना चाहता हूँ। तो लैप्लास में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर e⁻ जो लिखा हुआ है इसको मैं एस टी लेट कर लूँगा, मतलब e⁻ माइनस एस टी, ठीक है। यहाँ पी टी गया, यहाँ पर एस टी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एस टी कर दिया इंटू हमारे पास फाई टी डी टी कर दिया, ठीक है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 0 से इन्फाइनाइट, या चलो ये नीचे लिख देता हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 0 से इन्फाइनाइट e⁻ माइनस एस टी एफ टी डॉट डी टी विल बी इक्वल टू वॉट, लैप्लास ऑफ लैप्लास फंक्शन, या चलो मैं वो चेंज नहीं करता, इसको सेम टू सेम लिख देता हूँ, फाई टी डॉट डी टी, दिस इज रिटन एज वॉट, लैप्लास ऑफ एफ टी पी, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एफ टी पी से इसमें स्टार्ट किया। तो ये दोनों चीज़ बराबर तो ही, लेकिन इसमें कंडीशन ये है दैट वैल्यू ऑफ एस विल बी इक्वल टू वॉट,
लेमडा माइनस आयोटा पी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, लैप्लास को और फोरियर को दोनों को हम यहाँ पर इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ठीक है, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये भी हम यहाँ पर कवर कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, किसके रिलेटेड, फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन के। तो इसमें काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसमें। तो पहला सॉल्यूशन हम पहला करेंगे साइन। क्या करेंगे, साइन। अब देखो साफ साफ पता है कि मुझे साइन की जो वैल्यू है, साइन का जो पावर है वो क्या है, कैसे दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है और कब दिया हुआ है। इतनी सारी चीज़ें हमको एक साथ यहाँ पर सॉल्यूशन कर रही हैं। तो पहले बात करता हूँ मैं साइन, फोरियर कोस साइन की जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। डायरेक्ट लेता हूँ एफ एस और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी। एफ एस पी इज इक्वल टू वॉट अंडर रूट 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पर एफ टी था इनटू साइन पी टी, ठीक है, डॉट डी टी। अब देखो यहाँ पर जो ऊपर देखते हैं तो लिमिट कहाँ कहाँ चल रही है, देखो 1 और 2 और 0। तो एटलीस्ट आपको दिख रहा है कि 2 के अंदर डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो ही रही है। तो इस जो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ ये 3 में चेंज हो। कैसे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बनाऊंगा। एक तो 0 से चलेगी 1, ठीक है, यहाँ एफ टी साइन पी टी डॉट डी टी। सेकेंड हो जाएगी हमारे पास 1 से 2, वापस एफ टी साइन पी टी डॉट डी टी। और जो थर्ड है वो हो जाएगी 2 से इनफाइनाइट एफ टी साइन पी टी डॉट डी टी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ होगी, ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि पहला देखो क्या लिखा हुआ है 0 से 1, मतलब 1 और 0 के बीच में है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये वापस लेता हूँ 2/पाई, ठीक है। और यहाँ पर एक बार कंप्लीट ब्रैकेट। तो 0, सॉरी दिस इज़ नॉट अ 0, दिस इज़ ओके 0 0 0। 0 से 1 एफ टी की जगह टी आ जाएगा साइन पी टी डॉट डी टी, ठीक है। प्लस के अंदर अब देखो 2 और 1 के बीच में, तो हमारे पास 2 और 1 के बीच में क्या हो जाएगा, 2 माइनस टी, क्या आ जाएगा 2 माइनस टी इंटू साइन पी टी डॉट डी टी। और प्लस में लास्ट में देखो 2 से बड़ा है, तो बस यही चीज़ है कि अगर इन्फाइनाइट से 2 मतलब 2 से बड़ा हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगी 0। तो ये वाली पूरी चीज़ कितनी हो जाएगी 0। तो हम यहाँ पर किस पे रह जाएंगे, हम यहाँ पर रह जाएंगे सिर्फ 2 पॉइंट पर रह जाएंगे, मतलब 2 इसके इंटीग्रल ही रहेंगे और दोनों इंटीग्रल को हमको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो आपको से ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप में डेफिनेटली फंस जाओगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं हर चीज़ अगर आपको यहाँ पे खोल के लिखूँ, पूरा इंटीग्रेशन बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं हर चीज़ डायरेक्ट ही करूँगा। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो सिंपल सा चीज़ है, पहला आएगा साइन, साइन का हो जाएगा कॉस के अंदर चेंज, ठीक है, कॉस पी टी अपॉन के अंदर देखो पी आएगा इसका वाला, ठीक है। प्लस में आ जाएगा यहाँ पर अंदर साइन पी टी अपॉन में पी स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से है, 0 से 1। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो चीज़ देखो, इसमें ये क्या है, ऑटोमेटिकली 2 इंटीग्रल में चेंज होगा। तो पहला तो सिंपल 2 टाइम्स ऑफ साइन पी टी है, तो वो कॉस पी टी अपॉन में क्या आ जाएगा पी, जिसकी लिमिट कितनी होगी 1 से 2। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ टी, और तो ये प्लस नहीं माइनस टाइम्स ऑफ टी, तो ये माइनस टी कॉस पी टी अपॉन में पी प्लस साइन पी टी अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। इसकी भी लिमिट कहाँ से 1 से 2 है, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्यूशन करना है तो सिंपल सा चीज़ है कि मैं अगर पहली वाली चीज़ सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है, तो ये अंडर रूट, देखो हाँ ये क्वेश्चन बड़े होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इतने बड़े क्वेश्चन होंगे। मैं यहाँ पर सब जगह देखो टी की जगह 1 डालूंगा, तो पहली चीज़ क्या बन जाएगी, देखो पहले मैं अगर यहाँ पर 1 डालूँ, ठीक है, लेट से टी की वैल्यू 1 डालूँ, तो हाँ ये पूरी वैल्यू आएगी, ठीक है। क्या आएगी, माइनस कॉस पी अपॉन में पी, यहाँ प्लस में साइन पी अपॉन में पी स्क्वायर, ठीक है। फिर बाद में ये तो पहली वाली चीज़ होगी, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा इस वाले ब्रैकेट में ले देता हूँ, ठीक है। फिर बाद में अगर मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पर टी की जगह, तो देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा और इधर भी 0, तो 0 वाली चीज़ तो आएगी नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली बात करते हैं, ये वाली बात कंप्लीट हो गई, अब ये वाली बात करेंगे, ठीक है। इसमें रेड से लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा बेटर रहेगा। ये वाली बात कंप्लीट होगी, अब ये वाली बात करते हैं, ठीक है। इस वाली बात में क्या होता है कि पहले 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लेता हूँ, ब्रैकेट में
माइनस 2 पाई पी कॉस 2p, ठीक है। माइनस अगर 1 करूँगा यहाँ पर तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस p अपॉन में p। क्या ये चीज़ बन रही है? बिल्कुल बन रही है, ठीक है। फिर बाद में थर्ड वाले की बात करते हैं, किसकी? इस वाले की बात करते हैं, ये भी थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर पहले पुट करेंगे 2, क्या पुट करेंगे पहले? 2 पुट करेंगे। 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2p अपॉन में p प्लस साइन 2p अपॉन में, और ये भी p है ना, सॉरी ये p है, ठीक है, और ये p स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर हो गया भाई, ये तो सिंपल सा चीज़ हमको करना तो पड़ेगा। और फिर इसी में माइनस करेंगे किसका? इसी के अंदर सेकंड जो 1 डालेंगे, तो जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी? ये माइनस कॉस p अपॉन p प्लस में साइन p अपॉन p स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन, मतलब जो नेक्स्ट है इसका सॉल्यूशन, वो मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए, ठीक है। यहाँ इक्वल टू अंडर रूट 2/पाई बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर वापस तो नहीं लिखना, इसी को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या कर सकते हैं देखो, तो पहले तो चीज़ ये है कि मैं जो चीज़ हटा से मतलब माइनस कर सकता हूँ, माइनस कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, चलो इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो दिख रहा है आपको माइनस 2/p इंटू कॉस 2p, ये भी है, ठीक है। और ये तो माइनस में है, सिंपल सी चीज़ है भाई, ये तो माइनस में है। और यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर आगे माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो माइनस में दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर, तो ये वाली चीज़ से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो cos 2p वाला हमारे पास सिस्टम पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। और क्या कट सकता है, तो काट के देखते। तो अगर यहाँ पर देखो सिंपल सा लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ कॉस p, 2 टाइम्स ऑफ वॉट, कॉस p लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये पॉजिटिव में कॉस p/p, एक कॉस p/p ये नेगेटिव है, एक कॉस p/p ये नेगेटिव है। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कैंसिल हो गई। अब बचे कितने हमारे पास? 3 चीज़ें बची है। अब तीनों में से और कोई चीज़ कैंसिल हो सकती है? बिल्कुल कैंसिल तो नहीं हो सकती। देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक जैसी, तो ये तो हो जाएगी 2, और ये वाली 2 लिखी हुई ऑलरेडी, मतलब साइन 2p लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये चीज़ है। तो इसका मतलब यहीं पे पहले मैं लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2/पाई। तो एक तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 टाइम्स ऑफ साइन p अपॉन p स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 2p अपॉन p स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 2 साइन p माइनस 2 नहीं, ये आएगा साइन 2p अपॉन p स्क्वायर, ठीक है। और इसको सिंपलीफाई करना है तो कर सकते हैं, अपन चाहते तो कर सकते हैं कि 2/पाई साइन 2p को खोल देते ना, साइन p माइनस 2 साइन p कॉस p अपॉन p स्क्वायर। देन इसमें साइन कॉमन ले लेते हैं, 2/√पाई, ठीक है, 2/√पाई। और यहाँ पर कितना 2 साइन p कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस p अपॉन में p स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो फोरियर साइन वाला है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमको साइन कोसाइन वाला भी निकालना पड़ेगा, तो कोसाइन वाला फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ठीक है। तो FCP इज़ इक्वल टू 2/√p इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट FT कॉस PT डॉट dt, ठीक है। अब इसके अंदर भी लिमिट चेंज होगी। अब लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, कैसे होगी? तो देखो मुझे क्या है, मुझे पता है लिमिट चेंज होगी, ठीक है। और ये सेम टू सेम चीज़ जो ये लिखा वो क्यों होगी, और लास्ट वाली चीज़ 0 हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, ये वाला स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ। कौन सा वाला? ये थर्ड वाला स्टेप लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 2/पाई, ठीक है, ब्रैकेट इंटीग्रल 0 से लेके 1 पे FT कॉस PT डॉट dt प्लस में यहाँ से 1 से लेके 2 FT कॉस PT dt। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर बीच में लाइन बना देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर नेक्स्ट में आएंगे तो मुझे पता है कि पहले वाली की वैल्यू जो FT है, 0 से इन्फाइनाइट, इस FT की वैल्यू कितनी है भाई? इस FT की वैल्यू T है, ठीक है। तो दिस इज वॉट T इंटू कॉस PT dt प्लस सेकेंड में ये 1 है ना, 1 से 2 जा रहा हूँ तो यहाँ पर T की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस T
कॉस पी टी डी टी, ये ब्रैकेट, मतलब वही चीज़ है जो हमने पहले वाली प्रीवियस जो हमने भी सॉल्यूशन किया था, सेम टू सेम सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका भी हम इंटीग्रेशन करेंगे बड़ा ब्रैकेट यहाँ टी साइन पी टी अपॉन पी प्लस कॉस पी टी अपॉन पी स्क्वायर, लिमिट 0 से 1, प्लस के अंदर यहाँ पर 2 माइनस टी, और यहाँ पर आ जाएगा साइन पी टी अपॉन में पी माइनस में कॉस पी टी अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन आप कर देना, क्योंकि इतना सॉल्व करने बैठा तो टाइम है नहीं ना, इतने सारे क्वेश्चंस करने हमको। अब इसको थोड़ा सा मुझे इंटीग्रेट करना है, और जब वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास कितनी आ जाएगा 2/√पाई, यहाँ आएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस पी माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2p माइनस 1 अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं कॉस पी कॉमन ले लेता हूँ 2 के अंदर से, भैया तो ये करूँ चीज़, और अगर नहीं करूँ तो मैं कॉस 2p की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कॉस 2p की वैल्यू में प्रॉपर्टी लगाता हूँ, सो 2 टाइम्स ऑफ कॉस पी। अब देखो कॉस 2p प्लस 1 क्या होता है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो माइनस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर पी अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2/पाई एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस पी कॉमन 1 माइनस कॉस पी अपॉन पी स्क्वायर, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन पी 1 माइनस कॉस पी अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2 टाइम्स ऑफ कॉस पी 1 माइनस कॉस पी अपॉन पी स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों का हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इट्स नॉट लाइक टफ क्वेश्चन, बट पहले देखने में हमको लगता है कि यार ये तो इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो इतना घबराना नहीं, आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कैसे बताता हूँ। एफ पी इज इक्वल टू इंटीग्रल से पहले हमेशा क्या अपन वो भूल जाते हैं 2 पाई 0 से इन्फाइनाइट एफ टी कॉस पी टी एंड डी टी। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर। अब इस चीज़ को यहाँ पर मैं पुट कर दूँ किसकी जगह, एफ टी की जगह, देन वी हैव 2/पाई 0 से इन्फाइनाइट एफ टी की जगह e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर एंड दिस इज कॉस टी पी टी डॉट डी टी। अब इसको मैं यहाँ पर आई लेट करता हूँ बिकॉज ये मुझे इंटीग्रेशन अब ये सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, देखो सिंपल चीज़ है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता तो आप यहाँ पर डेफिनेटली फंस जाओगे। ठीक है, वो आएगा तो उसमें क्या होता है, कोई पैरामीटर यूज़ करना पड़ता है, उसके रिस्पेक्ट में उनको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी, तो मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी वी हैव, तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूँगा आई को विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन चला जाता है। क्या चला जाता है, ये 2 पाई। ठीक है, 2 पाई हो गया हमारे पास यहाँ पर, फिर मुझे 0 से इन्फाइनाइट और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी ऑफ व्हाट e टू दी पावर माइनस ये पी टी डॉट डी टी, ये चीज़ हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पर, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। तो अब देखो पी, अच्छा यहाँ पर टी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ गलतियाँ नहीं करना, एक सेकेंड, हाँ, तो ये टी स्क्वायर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर पी तो सिर्फ एक ही रहा वेरिएंट, मतलब कॉस पी टी। कॉस पी टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन पी टी, और पी हमारे पास क्या आ जाएगा आगे, तो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, माइनस बाहर आ जाएगा, 2/पाई आ जाएगा। ठीक है, 2/पाई आ जाएगा, और फिर बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पी नहीं आएगा बिकॉज हम पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट, यहाँ पर आएगा टी ई टू डी पावर माइनस ई टी, और कॉस की क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर साइन पी टी डॉट डी टी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट डी आई अपॉन डी पी। मतलब ये जो सॉल्यूशन करेंगे तब हमारे पास बाद में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन, और मैं इसको और सॉल्व करना चाहूँ तो देखो, अगर मैं ई की पावर जो हमारे पास माइनस टी, अगर माइनस टी स्क्वायर को मैं अगर यहाँ पर टी लेट कर दूँ, इंटीग्रेट करना सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेट करूँ मैं यहाँ बाई चांस, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल सकती है, ये हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो करके देखते हैं एक बार सॉल्यूशन कैसे बैठ सकता है कैसे नहीं,
बैठेगा। तो सिंपल चीज़ है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक पार्टीशन बना लेता हूँ। ओके, सो हियर इट इज़ इक्वल टू व्हाट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ये मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट 2 टाइम्स ऑफ टी, और ये माइनस का है ना, तो माइनस का मैं अंदर ले लेता हूँ, माइनस ई टू डी पावर माइनस टी स्क्वायर और साइन पी टी डॉट ई टी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल, कि प्लस माइनस मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, 2 माइनस अंदर ले लिया। अब ये क्यों लिया? बिकॉज 1/2 2 बाई पाई। अब इन दोनों का मैं अगर इसको एक लूँ, इसको सेकंड लेकर इंटीग्रेशन करूँ, ठीक है, बाई चांस इंटीग्रेट करें, तो साइन पी टी को तो मैं पहले अंदर रख देता हूँ, मतलब बाहर रख देता हूँ, हालांकि बताने की चीज़ नहीं है, बट अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे मुझे पता है, ठीक है। फिर माइनस के अंदर मतलब बाई पार्ट्स किया है मैंने इसका पूरे का इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, दिस इज ऑल्सो 0 से इनफाइनाइट डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ साइन पी टी इंटीग्रेशन -2 ई टी माइनस ई टी स्क्वायर डॉट डी टी और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो, जब हाफ नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएगा तब ये हाफ तो ऐसे ही रख देते हैं, ये हाफ 2 बाई पाई, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो पहले में चीज़ क्या हो जाएगी, सिंपल सा टी आ जाएगा, क्या आएगा, टी। तो यहाँ पर ई टू डी पावर माइनस ई टी स्क्वायर साइन पी टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट और पी आ जाएगा, यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस बीच पहले बाद में लिखूँगा, ई टू डी पावर माइनस ई टी, यहाँ पर आ जाएगा कॉस पी टी डॉट डी टी। तो हमारे पास 2 एलिमेंट दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। और हमने क्या, ये जो चीज़ दिख रही है आपको क्या दिख रही है, ये दिख रही आई, लेकिन आई के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है, पी, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 2 बाई पाई, और ये वाली चीज़ पूरी क्या हो जाएगी, 0, बस सिंपल सा चीज़ 0 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पी पी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई, सिंपल चीज़ है, पी इंटू आई, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हमारे पास यहाँ पर होगी। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग और लगा पाएँ, कुछ ना कुछ तो होएगा ना। क्यों, देखो अब यहाँ पर मैं ऐसा पी आई लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर पी इंटू आई, अब ये वाली चीज़ तो इसमें है नहीं, तो इसको मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, डी आई अपॉन डी पी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस का टर्म पी अपॉन में 2, ठीक है, बाकी क्योंकि ये 2 बाई पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे √π/2, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, डी आई बाई डी पी। अब भी क्या इंटीग्रेट हो सकता है ईजिली, तो इसको मैं वापस नेक्स्ट स्लाइड पे ले देता हूँ, -p/2 इज इक्वल टू डी आई अपॉन पी। तो दोनों को एक दूसरे की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे डी आई है, ठीक है, ये डी आई है ना, अच्छा पी के नीचे शायद आई है, आई थिंक सो, अच्छा पी के साथ में आई है, पी के साथ में आई है ना, ये क्या लिखा, ये रहा, पी के साथ में आई भी है, ठीक है। तो पी के साथ में मैंने यहाँ पर आई था, ये भी आई है, तो आई में नीचे लेके चलूँगा डी आई के, और डी पी ऊपर चला जाएगा p/2 डी पी। अब ये दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, सो वी विल हैव लॉट लॉग आई इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे 1/2 मल्टीप्लिकेशन में प्लस सी, दिस विल गिव्स अस लॉग आई इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। अब ये सी जो आया ना, ये हमारे पास कांस्टेंट है, इस सी को मैं चाहूँ तो लॉग सी लिख देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्यूशन में आसान रहेगा, ठीक है। तो इसमें सी क्या हमारे पास है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। इससे पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे कि मैं अगर यहाँ पर आई मतलब लॉगरिथम हटा दूँ तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ई टू डी पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4, जहाँ पर ए की वैल्यू लॉग सी के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ गई, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर पी की वैल्यू पता करनी है, मतलब ये जो ए की वैल्यू है ना, ये ए की वैल्यू हमको यहाँ पर पता करनी है। अब मुझे पता है जो स्टार्टिंग में जो इंटीग्रल था, कौन सा वाला इंटीग्रल जो हमने आई लेट किया था, क्या लेट किया था, आई इज इक्वल टू √2 बाई पाई 0 से इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर कॉस पी टी डॉट डी टी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे कुछ चीज़ लेट करनी है। कैसे लेट करनी है, अब ये थोड़ा सा यहीं पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको,
कैसे कि लेट p इज़ इक्वल टू व्हाट 0। अगर p की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास ये i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2/पाई इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट e⁻⁻et², और cos 0 कितना होता है 1 डॉट dt। दिस विल इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फाइनाइट e⁻⁻dt², और जो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/पाई, और ये भी आ जाएगा π/2 विच इज़ इक्वल टू 1/√2। अभी π/2 कैसे आया, तो इसका पहली वाली वीडियो मैंने आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो √π/2 का इसका आंसर है। मतलब कहने का कि 0 से इन्फाइनाइट e⁻⁻t² dt की वैल्यू √π/2 होती है। ये मैं पहले वाली प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई, तो इसका मतलब आयोटा की वैल्यू मतलब आई की वैल्यू कितनी होगी। सो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास √π/2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसके अंदर ए की वैल्यू निकालने के लिए पी की वैल्यू 0 पुट कर लूँ, ठीक है। तो इन इक्वेशन 3 पुट पी इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ आई विल बी इक्वल टू ए। अगर पी की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए। तो आई की वैल्यू कितनी ए, तो यहाँ से इस इक्वेशन को कौन सी 5th को और 6th को मैं करूँगा इक्वेट, तो आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी ए के, 4th एंड 5th इक्वेशन को, ठीक है। इसका मतलब आई और ए की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना है कि ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है इसमें ए की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू √π/2। यही चीज़ है, सिंपल सी, नहीं मतलब 1/√2। यही तो चीज़ निकली यहाँ से अपन को, ये निकली वाली, और इंटू e⁻⁻p²/40। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, मतलब क्वेश्चन बहुत छोटा था लेकिन आंसर बहुत बड़ा था, ठीक है। तो यही तो चीज़ है ना, हमको यहाँ पर ब्रेक करना, हमको यहाँ पर सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो अब वापस इसमें यही पूछा गया है कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके हमारे पास एफ टी की कंडीशन दी हुई, मॉडुलस टी, और नीचे साइन पी ए कॉस पी टी है, ये हमारा तो पी पी लिखा हुआ आ रहा है। तो साइन की वैल्यू कोसाइन आ रही, तो हमारे पास इसमें यूज़ कौन सा करेंगे भाई, या तो वो सिंपल जो मेथड है वो यूज़ करेंगे, या थोड़ा सा दूसरा मेथड इसमें यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट से बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मॉडुलस ऑफ ए लिखा हुआ है, इसका मैं दो में चीज़ करूँगा तो माइनस टाइम्स ऑफ ए, और ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर टाइम्स ऑफ ए। तो टी की वैल्यू किस में आ जाएगी, देखो -a और +a के अंदर आ जाएगी। मतलब अगर मैं इंटीग्रेशन -a से +a करूँ तब ही हमारी वैल्यू ऑफ टी कितनी आएगी 1, बाकी सब कंडीशन में 0 आएगी। तो डायरेक्टली क्या करूँ मैं, इसको डायरेक्टली चेंज करके लिख सकता हूँ। कैसे, दैट सॉल्यूशन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब यह कॉम्प्लेक्स वाला ले रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 1/2π, दिस इज़ 1, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट -pt ft dot dt। दिस कैन डायरेक्टली रिटर्न एज √2π। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, -a से +a e⁻⁻ pt, और ft की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो ये डॉट dt आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2π अंडर का यहाँ पर e⁻⁻ pt अपॉन में आयोटा p -a से +a, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 में √2π 1/p बाहर ले लेता हूँ, आयोटा में अंदर रखूँगा, क्यों मैं बताता हूँ। यहाँ पर e की पावर क्या आ जाएगा, -pa, मतलब आयोटा pa माइनस e⁻⁻ माइनस का pa और अपॉन में i। अब मैंने i इसलिए रखा बिकॉज i का जो फॉर्मूला होता है, डी मॉर्गन वाले थ्योरम मतलब फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। तो 1/2π 1/p, और ये वाली चीज़ पूरी किस में चेंज हो जाएगी, साइन ए पी में, ठीक है। सो एफ टी पी विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/√2π, ठीक है, √2π। और हाँ, एक और चीज़ है कि ये जो नीचे चीज़ होगी ना, यहाँ पर ऊपर भी 2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/π ये वाली चीज़ हो जाएगी, और दिस इज़ व्हाट, साइन p अपॉन p ए पी ओ, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर चीज़ अच्छी तरह से पढ़ ली। अब इसमें देखो साइन थीटा कॉस थीटा पूछा गया है कि क्या चीज़ वैल्यू हो सकती है, क्या चीज़ वैल्यू नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये 2 क्वेश्चन
ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन हम इन्वर्स जो हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। अब इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है वो चीज़ बाद में करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिए, ठीक है। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें मज़ा भी अलग आएगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि मेन जो फॉर्मूलेज़ हैं मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए। जैसे आप कह सकते हो कि तो फोरियर का साइन ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया, फिर फोरियर का कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया, ठीक है। फिर हमने रिलेशन बिटवीन लाप्लास एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन लिया जो कोसाइन और मतलब साइन के ऊपर प्रॉपरली प्योरली बेस्ड है। हाँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एग्जाम में, तो आपको करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन 8 से 10 नंबर के बीच में होगा, तो आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने एक नया क्वेश्चन टाइप का किया, e⁻−t²। तो ये क्वेश्चन भी अलग टाइप से किया था, इसको हमने कोसाइन वाले फॉर्मूले से यूज़ किया। हालांकि थोड़ा सा चेंज था, बिकॉज यहाँ पर जो हमने मेथड यूज़ किया था वो था डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए कि पैरामीटर का पता चल जाए तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा हमने थोड़ा सा और दिमाग लगाया ताकि एक ही वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना बस।